Dear brothers and sisters, as in Acts 17:28, the Bible says, "In Him we live and move and have our being." मेरी प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे कि प्रेरितों के काम 17:28 में कहा गया है, हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। The power for every action and thought comes from the Lord. हाँ, हर एक विचार और हर क्रिया के लिए जो सामर्थ्य आती है वो हमेशा हमें प्रभु के पास से मिलती है। We literally move in Him. हाँ, हम वास्तविक रूप से उसके द्वारा अगुवाई किए जाते हैं। Every action, every thought comes from Him. और हर एक जो क्रिया, हर एक जो विचार है, हमें प्रभु के ओर से आता है। Philippians 2:13 says, God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. फिलिपियों 2:13 में बाइबल इस तरह से कहती है, परमेश्वर ही है जिसने सुनिश्चय निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बात करने का प्रभाव डाला है। When we are filled with the presence of God, हाँ, जब हम प्रभु की उपस्थिति से भरे रहते हैं, the Lord will not allow us to do anything by ourselves. हाँ, प्रभु कभी हमको अकेला नहीं छोड़ेंगे कि कोई भी काम अपने आप करे। 2 Corinthians 3:5 says, 2 कुरिन्थियों 3:5 इस तरह से कहती है, It is not that we think we are qualified to do anything on our own. और नहीं है कि हम अपने आप में इस योग्य हैं। Our qualification comes from God. हमारी जो योग्यता है परमेश्वर की ओर से है। We are what we are by the grace of God. और हम जो हम हैं वो सिर्फ प्रभु का अनुग्रह के द्वारा है। God graciously gives us revelation sometimes. हाँ, प्रभु बड़े अनुग्रहकारी होकर कभी-कभी हमको प्रकाशित वाक्य देते हैं। In one of our meetings, as I was praying in the public meeting for the people to be filled with the Holy Spirit, हाँ, एक सभा में जब मैं लोगों के लिए पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना कर रही थी, in the middle of my prayer, the Lord gave me a revelation. हाँ, जब मैंने प्रार्थना की कर रही थी तब बीच में प्रभु ने मुझको एक प्रकाशन दिया। But then I was so reluctant to give the revelation. और मुझे बहुत डर रहा था कि मैं इस प्रकाशन के बारे में कहूँ। I thought within myself, now the Lord is filling the people with the Holy Spirit. हाँ, अभी प्रभु लोगों को अपनी आत्मा से भर रहे हैं। Should I stop this beautiful prayer? क्या मैं इस सुंदर सी प्रार्थना को बीच में रोक दूं? But then the Lord was going on giving this revelation. हाँ, परंतु प्रभु बार बार मेरे मन में ये प्रकाशन लेकर आ रहे थे। And for the third time, the Lord clearly said to me, Evangeline, tell this to the people. और तीसरी बार प्रभु ने साफ साफ से मेरे से कहा, बेटी इवेंजलिन तू ये लोगों से कहे। Then I revealed it. और फिर उसके बाद मैंने सब लोगों को उस बारे में बताया। And I said, there is one man whose heart had been pumping very slow. यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसका हृदय का जो पंपिंग है वो बहुत ही कम है। The Lord has touched you now. हाँ, प्रभु आपको छू रहे हैं। The Lord has healed you, I said. हाँ, फिर मैंने कहा कि प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। One person is having weakness in his heart. His pumping system is very weak. The Lord is touching him right now. And after the prayer, the same man came running to the stage and he was running on the stage also. सभा के बाद वो व्यक्ति साक्षी देने के लिए मंच में आया और वो मंच में यहाँ वहाँ भाग रहा था। He was jumping up and down and said, I am healed, I am healed. और खुशी के कारण वो ऊपर नीचे उछल रहा था और कह रहा था कि मैं चंगा हो चुका हूँ, चंगा हो चुका हूँ। This is that brother. ഇതാണ് സഹോദരൻ. Why don't you walk and show? Oh, praise the Lord. Jesus is alive. Yes, dear friends, the Lord moves our heart to reveal His secrets. हाँ, कभी कभी प्रभु हमारे हृदय में कुछ विषय को कहते हैं जिससे कि हम दूसरे लोगों को उसके बारे में बता सके। That's what the Bible says in Romans 8:14. हाँ, यही चीज प्रभु रोमियो 8:14 में कहते हैं। Those who are led by the Spirit of God are the children of God.
जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। The Lord will lead you also, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपकी भी अगुवाई करेंगे। You are the child of God. हाँ, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। Ask God to give you revelations. हाँ, आप प्रभु से कहिएगा, प्रभु आपसे बात करके आपको प्रकाशन दे। Ask God to move you in spirit. हाँ, आप प्रभु से कहिए कि वो आत्मा में आपकी अगुवाई करे। Ephesians 2:10 says, और इफिसियों 2:10 कहता है, You are God's handiwork created in Christ Jesus हाँ, आप मसीह के द्वारा, उनके हाथों के द्वारा बनाए गए व्यक्ति हैं, to do good works. जिससे कि आप भला कार्य करें। You are created by God. हाँ, प्रभु ने आपको रचना की है। So we have to keep this in mind and run our race every day. हाँ, इस विषय को हमेशा हमारे मन में रखना होगा और हमारे जो जीवन की दौड़ को दौड़ना होगा। In 1 Corinthians 9:24 the Bible says, पहले कुरिन्थियों 9:24 में बाइबल इस तरह से कहती है, Do you not know that in a race all the runners run, तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, but only one gets the prize? परंतु इनाम एक ही ले जाता है। Run in such a way as to get the prize. तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। Work out your salvation इसीलिए आपके उद्धार के लिए आप दौड़िएगा। with fear and trembling. आप अपने मन में भय और कंपन के साथ, Run in such a way to get the prize. हाँ, आप इस तरह से दौड़े जिससे कि आपको इनाम मिले। Then the Lord will move your heart to be a blessing to others. हाँ, प्रभु फिर आपके हृदय में क्रिया करेंगे और आपको दूसरे लोगों के लिए आशीषमय बनाएंगे। Loving Heavenly Father, fill your people, Lord, with overflowing measure. हे प्रेमी परम पिता, आप अपने लोगों को अत्यधिक रूप से अपनी आत्मा से भरिएगा। Lord, do not allow them to move by themselves. हे प्रभु, उनको उनके जीवन में अपने आप कोई कार्य करना ना दे। Lord, make them run the race with you in their hearts, O God. हे प्रभु, वो अपने हृदय में आपको लेकर उनके जीवन की जो दौड़ है उसको दौड़े प्रभु। Father, help them to fix their eyes upon you. हे प्रभु, वो अपनी आंखों को आपके ऊपर स्थिर रखे। Lord, help them to live in you. हे प्रभु, आप वो लोग आपके अंदर जीवित रहे। Help them to move in you, Lord. हे प्रभु, वो आपके साथ दौड़े प्रभु, To have their whole being in you, O God. जिससे कि उनकी जो पूरी जो आत्मा है आपके अंदर हो। Nothing of the evil one should ever touch them, Lord. और इस संसार के कोई भी विषय या शैतान कभी इनको छू ना सके। Not even the fleshly desire should come to them, Lord. हे प्रभु, इस संसार की कोई भी शारीरिक इच्छा इनके मन में कभी ना प्रवेश करे। Fill them with your beautiful, sweet presence. हे प्रभु, आप इनको अपनी मधुर उपस्थिति से भर दीजिएगा। Lord, make them a different people, Lord. हे प्रभु, आप उनको एक अलग व्यक्ति बनाइएगा। Right now, let a new anointing come upon them. हे प्रभु, इस वक्त उनके ऊपर एक नया अभिषेक आए। New revelations come upon them. हे प्रभु, आप अपने वचनों के द्वारा नया प्रकाशन दीजिएगा। Fill them with your wisdom, हे Lord. प्रभु, आप अपने बुद्धि से भरिएगा। Lord, fill them with your special spirit. हे प्रभु, आप अपने विशेष आत्मा से भरिएगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Father, धन्यवाद पिता। for making them a successful person. और आप उनको एक सफलपूर्वक व्यक्ति बना रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। Amen. God bless you. आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे।